नमस्कार, सत श्रीकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हिमांशु, आप देख रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स सफारी। आशा करता हूं जितने लोग ये देख रहे होंगे सब खुश होंगे, सुखी होंगे। एक छोटा सा संदेश, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को जरूर खुश रखिए। तो जी हाँ, सबसे पहले पूरे भारतवासियों को और जितने भी भारत के फैन हैं, चाहे देश में हो विदेश में, उन सबको बताया क्योंकि इंडिया पहली टीम बन चुका है जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। कोई गहरी बात नहीं थी, कोई ऐसी चमत्कारी बात नहीं थी, इंडिया डिजर्व करता था और इंडिया इसलिए पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से बहुत से क्रिटिक्स भी पाकिस्तान में ये सोच रहे हैं कि इंडिया अभी तक एक मैच नहीं आ रहा, हो सकता है सेमीफाइनल में हार जाए। तो ख्वाब देखना, देखिए हम किसी ख्वाब तो देखने से हम किसी को रोक नहीं सकते ना। ठीक है, तो मैच में आते हैं। ठीक, मैच में इंडिया ने आज कहते हैं इंग्लैंड ने आपका टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग करी है। तो पहली बार वर्ल्ड कप में इंडिया पहली बैटिंग करने के लिए उतरा। शुरू में अर्ली स्ट्राइक करी। आपको इंग्लैंड के बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग में से कह रहा हूं, आपने देखा होगा विराट कोहली का जो रिलीज शॉट जिसमें वो आउट हुए मिड ऑफ के ऊपर मारने हुए के चक्कर में, वो इसलिए क्योंकि उससे एक बॉल पहले उनका एक शॉट चौके के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन कवर ड्राइव, जो उनका क्लासिकल कवर ड्राइव था, वो मलान ने रोक दिया था। तो अब 9 बॉलों का डॉट प्रेशर ऑलरेडी कोहली पे पड़ा था, तो वो रिलीज शॉट कोहली ने इसलिए खेला क्योंकि अच्छी फील्डिंग में प्रेशर बनाए रखा कोहली पे। स्ट्राइक रोटेट नहीं होती थी, डॉट बॉल का प्रेशर से कोहली आउट हुए। तो इससे एक बात ये पता चलती है, कोहली भी इंसान है। ठीक है, कोहली भी इंसान है। वो तो कोहली साहब ने हमारी आदत बिगाड़ रखी है कि हर मैच में सेंचुरी, हर तीसरे मैच में सेंचुरी करने की आदत, अच्छे रन 70 80 50 नॉट आउट होने की आदत, वो उन्होंने हमारी आदत बिगाड़, उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड इतने हाई सेट करे कि हर बंदे को ऐसा लगता है जब भी कोहली बैटिंग करने जाए तो शतक ही मारे। लेकिन वो भी एक इंसान है। आज उनकी एक इनिंग से ही पता चला है कि प्रेशर देखिए किसी पे भी आ सकता है। ग्रेट सचिन तेंदुलकर को हमने खेलते हुए उन पे भी प्रेशर आया होगा। यहाँ विराट कोहली पे था डॉट बॉल का प्रेशर और इंग्लैंड के बॉलर्स को उसका क्रेडिट जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी वो थी रोहित शर्मा की। देखिए रोहित शर्मा ने जब ओपनिंग स्टार्ट करी ना, तो शुरू के पहला ओवर बैटिंग खेलने का तो उन्होंने डेविड विली को सेट होने दिया, आगे चार्ज करके एक छक्का एक चौका मारा। इससे क्या होता है, बॉल की लेंथ बिगड़ जाती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि शुभम गिल विराट कोहली का विकेट गिरा है, तो क्या करा, अपने गियर डाउन किया। उनको यह समझ में आ गया था कि भाई मुझको यहाँ लंबा लेके चलना है। उनकी जो 27 रन की जो पारी है, वो एक तरीके से इंग्लैंड और भारत के बीच में जो कम से कम 70-80 रन का जो गैप पड़ गया, 170 और 230 के बीच में डिफरेंस है, वो ये था। तो क्योंकि विराट कहते हैं आपका रोहित शर्मा को ये चीज पता थी कि उनका विकेट पे टिके रहना लंबा जरूरी हो गया था। देखिए श्रेयस अय्यर का शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम आप फिर से आप कह सकते हैं, लेकिन आज की हालांकि वो बहुत शॉर्ट बॉल नहीं थी, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड में ये चीज चलती है, जो शॉर्ट बॉल मारेगा शॉर्ट मारेगा, वो ऑलरेडी बैक ऑफ द माइंड में उनका था कि मैं शॉर्ट ऑफ बॉल आएगी, लेकिन वो लेंथ शॉर्ट की थी, लेकिन वो पोजीशन में ऑलरेडी पहले आए थे। इसलिए जब उन्होंने बॉल मीट करी, वो उनके बहुत करीब थी। इस बॉल को वो आराम से हुक भी करके फ्लिक कर सकते थे। लेकिन ये कहते हैं कि जब आपके दिन सही नहीं चल रहे हो तो बहुत चीजें आपके मतलब चीजें साथ नहीं चलती हैं। श्रेयस अय्यर को काम करना पड़ेगा और विराट कोहली और रोहित शर्मा के रहते हुए मुझे लगता है श्रेयस अय्यर इस मुसीबत से पार पा जाएंगे। देखिए फॉर्म खराब बहुतों की चलती है, लेकिन भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है और श्रेयस अय्यर अभी भी मैं मानता हूं सॉलिड नंबर 4 के खिलाड़ी हैं। ठीक, उसके बाद केएल राहुल के साथ आपके रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी एक कहते हैं साझेदारी करी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर पूरे इंडिया की बैटिंग में कहेंगे कि किसका आउट होना है, रोहित शर्मा का आउट होना है, तो मैं वो नहीं मानता। मैं मानता हूँ कहते हैं आपका केएल राहुल का आउट होना हुआ, क्योंकि देखिए डेविड विली को लाया इसलिए गया था क्योंकि इंग्लैंड पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था और केएल राहुल ने चार्ज लेके उस समय जब उनका विकेट गिरा, उसके बाद आप देखिए रोहित शर्मा 79 से 87 तक की जो उनकी जर्नी है वो करीबन 5-6 ओवर में हुई। तो इससे रोहित शर्मा के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुई। वो फ्रस्ट्रेशन का नतीजा ये था कि उन्होंने आदिल रशीद की जो रॉन्ग वन थी उसको पिक भी किया था, लेकिन वो मानने गए अक्रॉस द बैट और इसी तरह के वर्ल्ड कप में एक बार वो बोल्ड भी हुए हैं। तो फिर एक बेहतरीन पारी 87 रनों की खत्म हुई। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई आज वो ये देख के हुई कि इंडिया ने अपने पूरे 50 ओवर खेले। आपका सूर्य कुमार यादव की 49 रन की जो पारी है, आप उसका योगदान बिल्कुल आप भूलिए मत, क्योंकि ऐसी कंडीशन में रन बॉल खेलना लगभग सूर्य कुमार यादव ने एक नींव रख दी थी कि इंडिया 200 के पार जाएगा। और क्या आप क्या कहते हैं, जसप्रीत बुमराह की बैटिंग और कुलदीप यादव ने जो 50 ओवर तक ये लोग मैच ले गए हैं, उसने इंश्योर किया 210 और 230 के बीच में जो डिफरेंस था वो उन लोगों ने इंश्योर किया कि हाँ हम पूरे 50 ओवर खेलेंगे कि ताकि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाए, जो कि इंडिया पहुंचा। पाकिस्तान के साथ देखिए अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान की गलती क्या है, देखिए पाकिस्तान की पिछले मैच में गलती, उनके पास 6 से 7 ओवर आपके बचे हुए थे जब पूरी टीम ऑल आउट होगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगर वो 6 से 7 ओवर उनके कोई भी खिलाड़ी मोहम्मद नवाज से लेके शाहीन अफरीदी से कोशिश भी करते, या इतने बड़े उनके जो शदाब खान है अच्छी से उन्होंने हाफ सेंचुरी करी, लेकिन फिर भी अगर वो कोशिश करते, अगर 50 ओवर खेलते तो वो एक मैच का टर्निंग पॉइंट था। ठीक, अब इंडिया की बॉलिंग की बारी आती है और जैसा कि देखिए एक अच्छी शुरुआत कर दी थी इंग्लैंड ने, 30 पर कोई आउट नहीं था, लेकिन जहां से एक बार जसप्रीत बुमराह ने विकेट निकाली, जो रूट का तो प्रेशर आपको देखते हैं। जो रूट सब ये उम्मीद नहीं करते हो कि पहली बॉल पे ही कहते हैं अक्रॉस द चार्ज करके अक्रॉस द खेलने चले जाए, वो भी जसप्रीत बुमराह को जो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। और पहली बॉल हमेशा कोशिश करते हैं स्टंप में रहे, चाहे वो लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर हो, और फुल रखते हैं। और इसी का खामियाजा जो रूट को भुगतना पड़ा और एलबीडब्ल्यू हुए। और स्टोक्स का विकेट जो शमी ने लिया है वो उसे कहते हैं क्लासिक टेस्ट मैच बॉलिंग, जिसमें उन्होंने पहले 4-5 बॉलें बीट करी ऑफ द स्टंप। उनको एज से जब उनको लगा कि यार ये तो नहीं हो पा रहा है, एग्रेशन के खेलने गए, तो उनका पहले ही पैर जब उनका क्रॉस गया तो शायद शमी ने रिलीज टाइम पे वो देख लिया था, इसलिए बॉल अंदर की तरफ आई ना कि बाहर की तरफ उन्होंने छोड़ी, इन स्विंग कर दी। और ये शमी की क्लास है। देखिए सबसे दुनिया में कुछ ही बॉलर हैं जो इनकी जो कहते हैं ना सीम बॉलिंग,
जो पिच के साथ पड़ने के बाद भी बॉल सीम मूवमेंट जो होता है और वो बिल्कुल सीम में ही रहती है बॉल पड़ने के बाद भी, वो मोहम्मद शमी है। और उनकी इस सीम बॉलिंग का पूरे देश ने नजारा फिर से दिखा। 2 मैच अभी तक खेले हैं, पिछले न्यूजीलैंड का मैच और इस वाला का मैच। 2 मैच में, एक में 5 विकेट, 8 में 4 विकेट, तो 9 विकेट लेके उन्होंने ये दिखा दिया है कि भाई मैं बेंच में बैठा जरूर हूं, पर इस बात को ये मत समझना कि मैं बेंच में बैठ के सिर्फ वहां खाना पीना या मौज ले रहा हूं। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। और इन्होंने साबित कर दिया। ये टेंशन दे दी है रोहित शर्मा साहब को कि इनकेस अगर आप हार्दिक पांड्या आते हैं तो आप किसको बैठाएंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी को बैठाना बहुत मुश्किल है। आप नहीं बैठा सकते इस रेड हॉट फॉर्म में मोहम्मद शमी को। जसप्रीत बुमराह और उनके बारे में तो क्या कहा जाए, वो जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि वो बंदा एक ऐसा है जो अपने दम पे, कहते हैं ना लीडर ऑफ द वुल्फ पैक, वो है। शुरुआत में 2 विकेट लेके उन्होंने एक उम्मीद जगाई और उस मोमेंटम को मोहम्मद शमी ने फर्दर कैरी किया। और कुलदीप के देखिए आज स्पिन, बाबर आजम को जैसे बोल्ड मारा था उन्होंने, आज वैसे ही जॉस बटलर को जब उन्होंने बोल्ड मारा, वो बाबर आजम का 2019 का वर्ल्ड कप का दौर वो याद आ गया कि उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की बॉल थी। बाबर आजम डिफेंस के लिए गए थे, ये क्रॉस खेल के उसे कट करने के लिए जा रहे थे। और रोहित शर्मा की आपने देखी होगी स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट, वो कह रहे हैं उससे कुलदीप से अब गड्ढे में कर, बाहर कर, ऑफ स्टंप से बाहर कर, ऑफ स्टंप से बाहर कर। लेकिन कुलदीप यादव की दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 2 विकेट आज भी उन्होंने लेके ये दिखाया है कि वो क्यों इस टीम के इंडियन स्पिन अटैक के, ना ही सिर्फ इंडियन स्पिन अटैक है, इस पूरे वर्ल्ड कप में जो स्पिन अटैक है उसमें सबसे आगे हैं। और विकेट के कॉलम में हो सकता है वो 1-2 से पीछे हो, लेकिन उनकी जो क्लास है वो किसी से भी कम नहीं है। और दूसरा उनके साथ डिसएडवांटेज ये होता है कि उनको बैट्समैन वैसे ही मारने के लिए नहीं जाता, क्योंकि उनके ओवर सी ऑफ करने की कोशिश करता है। यही जसप्रीत बुमराह के साथ है कि बैट्समैन उनको सी ऑफ करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके विकेट आपको ऐसे लगेगा 5 विकेट क्यों नहीं ले रहे, 3 विकेट क्यों नहीं, लेकिन वो 2-2, 3-3 विकेट हर मैच में लेके अभी भी विकेट टेकर की लिस्ट में, दौड़ में बने हुए हैं। तो इसे कहते हैं एक ओवरऑल परफॉर्मेंस। और मैं इंडिया की देखिए 2 चीजें आज हुई हैं। एक, बैड डे एट द ऑफिस इन द बैटिंग। आप मान लीजिए वर्ल्ड कप से पहले आ गया, फैंस से पहले आ गया, तो इंडिया को ये जरूर इसमें काम करने की जरूरत है। जैसे श्रेयस अय्यर का मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये इस पे वर्कआउट करना है, ठीक है। तो और रन रेट स्कोरिंग कैसे लास्ट के 40 से 10 ओवर में ले जानी, वो कैसे जानी। और दूसरा सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जो इंडिया की बैटिंग में आप दिखा है कि लोअर ऑर्डर फ्रॉम 6 या 7 विकेट होने के बाद अगर आप कोई बैट्समैन सिंगल लेना छोड़ दे तो इसका मतलब आपको अपने टेलेंट से बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा उनकी बैटिंग देख के लगता नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे काम करने की जरूरत है। और कोशिश रहेगी इंडिया की टीम की, अगर इस पे पार पाते हैं तो आने वाले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लें। और इसके बाद अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ से। देखिए पाकिस्तान की तरफ से ना अभी तक मीडिया में चल रहा था कि इंडिया आज का मैच हार जाएगा। क्यों? क्योंकि 229 रन ज्यादा नहीं है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज मैं नाम लेना इसलिए नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं जब एक बार पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आऊंगा फिर एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा उनके तरफ से क्या क्या बयान आए हैं। लेकिन जैसे राशिद लखदी साहब ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि यार इंडिया अभी तक पहली बार बैटिंग नहीं करा है, अभी तक पहले बैटिंग नहीं करा, जिस दिन करेगा उस दिन देखेंगे। देखिए रोहित शर्मा की इंटेंट ना बैटिंग पहले करते हुए बदली है, ना सेकंड बैटिंग करते हुए बदली है। वो आज अगर शुभम गिल आउट नहीं हुए थे, विराट कोहली आउट नहीं हुए थे, तो उनकी इंटेंट वैसी की वैसी थी, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में इंटेंट वैसी ही दिखाई अपनी, ठीक है। तो ये जो बड़े कहते हैं ना जो आपको एनालिस्ट होते हैं, जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो पाकिस्तान में बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया की बैटिंग कैसी होगी, इंडिया क्या करेगा, रोहित शर्मा को क्या करना चाहिए, कुलदीप यादव को क्या करना चाहिए, किसे खिलाना चाहिए, किसे नहीं खिलाना चाहिए, ये पूरा सिनेरियो जो हम पाकिस्तान में बैठ के देखिए कमाते हुए इंडिया से ही है, ठीक है। उनको पता है कि इंडिया की फैन फॉलोइंग और इंडिया की जो व्यूअरशिप है उनको आती है, और इंडिया की व्यूअर्स की गलती नहीं है। वो देखिए क्या होता है ना, अगर आप कभी परेशान चल रहे हैं और दुखी हैं तो अगर आपको लगता है कि यार कुछ हंसी मजाक का सुन लिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो यूट्यूब में चला लेते हैं। कभी पाकिस्तान के कुछ अच्छे, मैं ऐसे कह रहा हूँ सारे यूट्यूबर्स पाकिस्तान के ऐसे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे एनालिस्ट भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे रिजवान हैदर साहब हैं जो उनका यूट्यूब चैनल वो अच्छा काम कर रहे हैं, और मोहसिन अली साहब उनके साथ कर रहे हैं, ठीक है, बात नोट है, लेकिन एक दायरे में रह के करते हैं, ठीक। और कुछ एनालिस्ट जैसे अभी इनके एक एनालिस्ट है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक फास्ट बॉलर थे, शायद कुछ ओडीआई मैचेस सुनने खेले हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि भाई भारत अभी तक एक मैच नहीं हारा है, लेकिन क्या पता सेमीफाइनल में हार जाए, इससे बुरा क्या होगा। तो ये लोग ख्वाब देखते हैं। देखिए मैं पाकिस्तान के वो ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप पिछले मैच में इनके बड़े बड़े लेजेंड्स ने क्या बोला कि भाई आखिरी बॉल में हारिस राउफ की जो आखिरी टेलेंडर था उनका, ठीक कहते हैं शमशी, उसको आउट दे देते अगर वो, देखिए लुक पहली बार देखने से लग रहा था वो आउट था, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए हेंड्रिक्स जो इनका बल्लेबाज था, ठीक है, जो उसामा मीर की बॉल में एलबीडब्ल्यू दिया गया, वो किस एंगल से आपको आउट दिख रहा था। अगर उसने क्या करा, पैड में लगी और थोड़ा एक फ्रंट आ गया, पैड में मारते मारते जो पैड में लगी, इंपैक्ट के बाद वो थोड़ा आगे उसका जो पैर है वो स्टंप किया गया, तो अंपायर ने उसको आउट दे दिया। लेकिन जब वहां पे इंपैक्ट हुआ है वहां से आपको देख के लग रहा था कि हाँ ये बॉल विकेट पे स्टंप पे जाती। तो अगर एक डिसीजन आपके फेवर में गया है, तो एक डिसीजन अगर आपके अगेंस्ट में गया है, तो ये इवन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा भूचाल आ गया कि किसी कोई एम्पायरिंग से आपको जानबूझ कर आ रहा है। देखिए कुछ फैसले आपके अच्छे जाएंगे, आपके हक में जाएंगे, कुछ फैसले आपके हक में नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल बाबर आजम का आप कैच आउट देखते, तो वो कर्टेसी थी डिकॉक की, जिसने बगुओं को ये एहसास दिलाया कि भाई हो सकता है निक हो, मुझे आवाज आई है, तो उन्होंने वो रिस्क लिया। क्योंकि देखिए एलबीडब्ल्यू में अगर क्लिप हो रही है
क्लिप होती है अगर स्टंप पे तो कम से कम रिव्यू रिटेन हो जाता है, लेकिन कैचेस में अगर मान लीजिए इनसाइड एज या आउट एज में अगर एज नहीं लगा है तो पूरे का पूरा रिव्यू बर्बाद हो सकता है। लेकिन वहां पे कन्विंस करना बबूमा को जो डिकॉक ने किया वो सब नहीं करते हैं, ठीक है। वो रिस्क हर किसी के लेने की बात नहीं है। अगर आपके लेजेंड्स आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बुरी अंपायरिंग की वजह से हारा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि कुछ डिसीजन आपके हक में गए। जैसे मैंने आपको बताया हेंड्रिक्स का जो एलबीडब्ल्यू था उसामा की गेंद में, वो आपको बाय चांस सही मिल गया, और वही उसा कहते हैं तबरी शम्सी का जो एलबीडब्ल्यू का डिसीजन था वो आपके अगेंस्ट में गया। वो मैच बहुत अच्छा हुआ, इस बात को मैं मानता हूँ। अच्छी स्प्रिट पाकिस्तान ने दिखाई, मैं इसको भी मानता हूँ। लेकिन क्या अच्छी स्प्रिट दिखाने से मैच जीते जाते हैं? नहीं, आपको पूरा कमिटमेंट दिखाना चाहता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि बहुत सारे लेजेंड्स और बहुत सारे लोगों की अब बात जो है वो यही है कि अब एक टारगेट दिखा जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट, वो है बाबर आजम। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बाबर आजम की शायद कप्तानी छोड़ सकती है। इस बारे में मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं पूरे पाकिस्तान की मीडिया का जो जोड़ तो निचोड़ है वो मैं आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, और इंडिया की इस जीत पे सभी देशवासियों को बधाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।